सीट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया भी अपना नामांकन करवा रहे हैं। एसपी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं और तमाम नेता इन दोनों ही पार्टियों से मौजूद हैं। इनके नॉमिनेशन में आरएलडी और बीजेपी के बीच भी कड़ी टक्कर है। तो खतौली सीट प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी और ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं मदन भैया और सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे सचिन और क्या जानकारी मिल रही है नामांकन की आपको? देखिए स्वाति, आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले जो मदन भैया खतौली उपचुनाव पर सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी है वो अपना नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उनके साथ में आरएलडी और सपा के दोनों जिला अध्यक्ष के साथ काफी नेता बाहर मौजूद हैं, वो नामांकन दर्ज कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि दूसरी साइड बीजेपी और आरएलडी में यहाँ खतौली चुनाव को लेकर कड़ाके की टक्कर है। लेकिन देर रात्रि जैसे ही ये अभिषेक चौधरी ने आरएलडी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है तो कहीं ना कहीं वहाँ बड़ा झटका आरएलडी को इस चुनाव में लगा है। मदन भैया का कहना है कि हमारे अंदर से एक व्यक्ति जो गया है उसको लेकर हम किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करते और हम मजबूती के साथ खतौली चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेंगे। जी देखिए, अगर मदन भैया की बात करें तो काफी अच्छा खासा प्रभाव है उन तमाम जगहों पर मदन भैया का और ऐसे में बीजेपी को कड़ी टक्कर है। बिल्कुल स्वाति, आप ठीक कह रहे हैं। मदन भैया पूर्व में 3 बार के विधायक रह चुके हैं, बाहुबली व विधायकों में गिने जाते हैं। उनका अच्छा खासा राजनीतिक तो उनका योग रहा है। इसी के साथ साथ वो जमीनी स्तर के जुड़े कार्यकर्ता बताए जाते हैं और राष्ट्रीय लोकदल में वो पुराने टाइम अजीत सिंह के टाइम से जुड़े हुए हैं। वो साफ तौर से जमीनी स्तर से खतौली उपचुनाव को लेकर चल रहे हैं। उनका मानना यही है कि अगर हमने ये खतौली विधानसभा उपचुनाव जीत लिया तो कहीं ना कहीं हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ मुजफ्फरनगर में अपनी बैठ जमा पाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो नॉमिनेशन है, नामांकन की जो प्रक्रिया है सचिन शुरू हो चुकी है। प्रस्तावकों में कौन कौन मौजूद है उनके? देखिए, उनके साथ सपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और जो आरएलडी के जिला अध्यक्ष है संदीप मलिक, वो दोनों उनके साथ मौजूद है। और खुद मदन भैया ने अपना जो नामांकन था वो जमा कर दिया है और जमा करने के बाद अभी से कुछ देर बाद वो कचहरी परिसर से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद मीडिया से बातचीत कर वो अपने नामांकन को लेकर बात करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मदन भैया को प्रत्याशी बनाया, बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिसको साधने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने, क्योंकि गुर्जर वोट भी बहुत ज्यादा है। देखिए, खतौली उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ मुस्लिम बिरादरी के साथ साथ जाट, गुज्जर, कश्यप, सैनी सभी का अच्छा खासा वोट बैंक है। जमीनी स्तर का यहाँ नेता आरएलडी चाहती थी, क्योंकि पूर्व में जब राजपाल सैनी बीजेपी के विक्रम सैनी से हारे थे तो वो तभी से कवायद में थी। लेकिन जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई तो मदन भैया को यहाँ लाया गया। यानी कि सचिन, वो तो 2012 वाला जो समीकरण है उसको समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोहराना चाहती है ताकि जीत हो सके। बिल्कुल, स्वाति यही चाहती है कि उपचुनाव की ये खतौली की सीट किसी भी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये खतौली की सीट आरएलडी के कब्जे में चली जाए, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में आरएलडी और सपा मजबूती के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बना सकेगी। बिल्कुल, तो नॉमिनेशन चल रहा है, दर्शकों को लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, अगर इस पूरे सीट की बात करें, बीजेपी के सामने अब कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए स्वाति, आपको बता दूं, बीजेपी अब बड़ी मजबूती के साथ खतौली उपचुनाव लड़ेगी। कारण है कि अभी हाल ही में देर रात्रि भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके समीप आरएलडी के जो प्रवक्ता थे अभिषेक चौधरी और खतौली में एक बड़े मजबूत चेहरे माने जाते थे जो दावेदारी कर रहे थे आरएलडी से टिकट की। उन्हें टिकट ना मिला तो उन्होंने देर रात्रि बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी की ज्वाइनिंग के बाद आरएलडी को अभिषेक के जाने से बड़ा झटका लगा है। अभी जेंट्स की 3 जनसभाएं हुई थी जिसमें वो आयोजक थे, उनके खिलाफ आचार संहिता और भारी भीड़ जुटाने को लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल है, वो भी अभिषेक की खामियों को लेकर उन्हें पूरा करने के लिए जमीनी स्तर तक जुड़ी हुई है। लेकिन आने वाला वो तो समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा 8 दिसंबर को जब इसका परिणाम आएगा। जी बिल्कुल, अगर राजकुमार सैनी की बात करें, सचिन और मदन भैया की बात करें तो देखिए सीधी टक्कर इन्हीं दोनों के बीच में। और बड़ी बात यह है कि कौन जीत पाएगा ये तो जनादेश बताएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुकाबला अभी से बहुत दिलचस्प और रोचक होता जा रहा है। बिल्कुल
शिवांगी, आप ठीक कह रही है। जैसे कि राजकुमारी देवी जो बीजेपी के विधायक पूर्व रहे हैं, विक्रम सैनी उनकी धर्मपत्नी है। वो 2005 में पहला इलेक्शन लड़ी थी कवाल गांव से गांव प्रधानी का। उन्होंने उस दौरान भी अपनी जीत दर्ज की थी। और राजकुमारी से जैसे कि कल हमने बात की थी, उनका कहना था कि भाजपा ने तीसरी बार हम पर भरोसा जताया है और हम जमीनी स्तर के नेता है, हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है। हमने उनके लिए विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। ये बाहुबली जो बाहर से आकर यहाँ प्रत्याशी आरएलडी ने बनाए हैं, जैसे कि मदन भैया को, जिनकी जमानत जब्त होगी और जब 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे तो भाजपा भारी बहुमत के साथ इस खतौली उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मदन भैया अपना नामांकन करवा रहे हैं, लेकिन सचिन जिस वक्त उनके नाम का ऐलान हुआ था तो आरएलडी के कुछ ऐसे एक नेता भी थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, नाराजगी के स्वर भी उठे थे पार्टी से थोड़े से। बिल्कुल, जैसे ही आरएलडी के ट्विटर हैंडल पर मदन भैया का उपचुनाव खतौली पर नाम फाइनल हुआ तो यहाँ खतौली के दर्जनों से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने ट्विटर पर आरएलडी के अध्यक्ष और आरएलडी के टिकट भारी प्रत्याशी को लेकर काफी विरोध किया। लेकिन बाद में ये विरोध अब थमता दिखाई दिया जब उन्होंने मदन भैया से सीधा संवाद किया। लेकिन अब बात यही है कि इस विरोध के बाद खतौली की उपचुनाव ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीट मानी जा रही है। अब यही है कि आरएलडी किस मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ेगी और किस तरह से यहाँ जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल सचिन, वही सवाल है कि ऐसे तमाम चीजों को तो चलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने साध लिया और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी इस बात से भी निकलकर सामने आ रही थी कि वो शायद बाहरी नेता है और इसी वजह से थोड़ी सी नाराजगी जरूर देखने को मिली। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए सचिन, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका है और ये हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर की गन्ना बेल्ट कहलाई जाती है। यहाँ ज्यादातर किसान गन्ना भुगतान और किसानों की विभिन्न समस्याओं के मुद्दों को लेकर ये राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लोगों के बीच जा रही है। हालांकि किसानों का भी कहना है कि जैसा कि सरकार ने, बीजेपी ने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, वो समय से नहीं हो रहा है, उससे भी किसान नाखुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसानों की दूसरी अगर हम बात करें तो किसानों का ये भी कहना है कि पहले हम देर रात्रि तक घर से बाहर जाते हुए कतराते थे, लेकिन आज 12, 1, 2 बजे अगर हम मिल में या कहीं बाहर जाए तो कानून व्यवस्था जो बेहतर हुई है उसको लेकर भी किसान खुश दिखाई देते हैं। हालांकि इसी दौरान किसानों के विभिन्न मुद्दों के साथ साथ जो बीजेपी कह रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उन्होंने बीजेपी की खिलाफत की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता या नेता इस खतौली उपचुनाव में बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अब ये कितना इसका अभिषेक सिंह गुर्जर का जो फैक्टर है वो कितना आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि अभिषेक सिंह गुर्जर के बगावती तौर भी जो तेवर हैं वो सामने आ चुके हैं। देखिए, अभिषेक चौधरी जो है वो जमीनी स्तर के नेता है और अभिषेक चौधरी मीरापुर और खतौली विधानसभा में गुर्जरों के साथ साथ अहम अपनी वोट बैंक अपनी अलग से रखते हैं। यही कारण था कि उन्होंने कल एक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग के बाद उन्होंने देर रात्रि फैसला लिया और फैसला लेने के बाद उन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो उनके काफी अच्छे समर्थक जो थे वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। उनके साथ साथ उनका ये कहना है कि हमें आरएलडी को हराने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। यानी कि सचिन उधर से भी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश चल रही होगी। बिल्कुल, अब माहौल जैसा कि जयंत चौधरी लगातार यहाँ जनसभाएं कर रहे हैं। अब 17 को फिर 20 को कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी खतौली आ रहे हैं, वो भी जनसभा करेंगे। तो बीजेपी ने भी अब इस उपचुनाव में बिगुल बजा दिया है। वो बीजेपी भी अब मैदान में आ गई है खुलकर जनसभाएं करने के लिए भी। बिल्कुल सचिन, देखिए विश्लेषण आप कर रहे हैं और बहुत बेहतर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सचिन आप दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी देने के लिए आपका। नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है, नामांकन हो चुका है। अपने कुछ प्रस्तावकों के साथ इस वक्त पहुंचे हैं मदन भैया नामांकन करवाने के लिए।